अजीज़ व्यूअर्स, ए फॉर यू टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर हैरिस हुसैन। ए फॉर यू टीवी का मतलब है अगापे लव फॉर यू, मतलब इलाही मोहब्बत आपके लिए। और आज मैं एक नए मौजूए सुखन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज का जो उन्वान है जिस पर हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे वो है छोटे सींग ने खुदा की शरीयत को कैसे बदला, यानी हाउ द लिटिल हॉर्न चेंज द लॉ ऑफ गॉड। कैसे उस छोटे सींग ने खुदा की शरीयत को बदल डाला, ये आज का हमारा अनुमान होगा जिस पर हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे। देखिए, जब हम शरीयत की या जब हम किसी लॉ की बात करते हैं तो इसमें शक नहीं है कि कोई भी लॉ, कोई भी शरीयत या कोई भी कानून उस वक़्त बदल जाता है जब कोई नई बादशाही किसी पहली वाली या प्रीवियस किंगडम पर जो है वो गलबा हासिल कर लेती है। यानी एक फातेह बादशाही उस बादशाही के कानून बदल देती है या वो खुद ब खुद बदल जाते हैं जो शिकस्त खुर्दा बादशाही के कवानीन होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम खुदा के कवानीन की बात कर रहे हैं, खुदा की बादशाही के कवानीन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं। देखें, हम ऑर्डिनेंस की बात नहीं कर रहे, हम एक्ट की बात कर रहे हैं। देखें, ऑर्डिनेंस जो है वो तब्दील होता है मगर एक एक्ट तब्दील नहीं होता। यहाँ हम खुदा के उस लॉ की बात करते हैं कि कैसे उस छोटे सींग ने खुदा के जो आइन थे या जो खुदा के अहकाम थे या जो खुदा की शरीयत थी उन्हें बदल डाला। लेकिन हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि ऐसे हुक्म को जो खुदा के साथ हमारे ताल्लुक को बहाल करता है, उस छोटे सींग ने उस हुक्म को बदलने की कोशिश की। तो सवाल जो है वो हमारे सामने ये है कि छोटा सींग क्या कुछ तब्दील करने की कोशिश करता है जो उसने की। खुदा के कलाम में दानियल नबी की किताब के 7वें बाब की 25वीं आयत मुकद्दसा में हमें इस बात का जवाब मिलता है। और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। यहाँ पर जिसकी बात की गई है वो से मुराद है छोटा सींग। जी, छोटा सींग 3 काम यहाँ पर करेगा जिसके बारे में खुदा के कलाम में पेशनगोई कर दी गई थी। एक तरह से उसको इजाज़त दी गई थी कि तू अपनी कोशिश करके देख ले। और जो उसने की, यानी 3 काम उसने किए। पहली बात जो उसने की कि उसने हक ताला के खिलाफ मुंह बोला, यानी हक ताला के खिलाफ उसने बातें की। दूसरी बात, उसने हक ताला के मुकद्दसों को तंग किया और यही उसके बारे में लिखा था। और तीसरी बात, उसने मुकर्ररा औकात और हक ताला की शरीयत को बदलने की कोशिश की। इन तीनों कामों के अंदर अगर आप उस छोटे सींग की काविश देखें तो वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ, क्योंकि उसकी जंग किसी इंसान के साथ नहीं थी, उसकी ये वॉर किसी ह्यूमन किंगडम के साथ नहीं थी। उसकी ये जो जंग थी वो दीदा दनिस्ता तौर पर खुदा के यानी हक ताला के खिलाफ थी। तो उसने हक ताला के खिलाफ बातें करने के लिए मुंह खोला, उसने हक ताला के मुकद्दसों को तंग किया, तो उसने हक ताला के मुकर्रर करदा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश की, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ था। बात बड़ी वाज़ेह है कि इस छोटे सींग की लड़ाई जो है वो किसी इंसान के साथ नहीं है। इस छोटे सींग की लड़ाई किसी इंसानी हुकूमत के साथ नहीं है, किसी इंसानी बादशाही के साथ नहीं है। इसकी लड़ाई हक ताला के साथ है, इसकी लड़ाई हक ताला के मुकद्दसीन के साथ है और इसकी लड़ाई हक ताला की शरीयत के साथ है। इसलिए खुदावंद के पाक कलाम में उसके बारे ये लिखा हुआ था। जैसे दानियल की किताब के 7वें बाब की 25वीं आयत मुकद्दसा को हमने पढ़ा तो हमने ये देखा है कि दानियल 7वें बाब में छोटे सींग को आदमियों के सामने शरीयत को तब्दील करने की इजाज़त थी।
अहकाम को अपनी पसंद के मुताबिक निकालने, तब्दील करने और तकसीम करने की उसे इजाज़त दी, जो कि उसने किया। यानी उसने खुदा के अहकाम पर हमला किया, खुदा के अहकाम को उसने निकाला, यानी खुदा के 10 अहकाम में से उसने खुदा के हुक्म को निकाला, फिर उन्हीं 10 अहकाम को उसने तब्दील किया, फिर उन्हीं 10 अहकाम को उसने डिवाइड किया। तो इस बात को हम अपने अगले मैसेज के दौरान जो है वो सीखेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतनी बात आपके साथ बांट रहा हूँ कि छोटे सींग की लड़ाई जो है, जो जंग है, वो खुदा यानी हक ताला के खिलाफ, उसके लोगों के खिलाफ और उसके लॉ के खिलाफ है। इसलिए इस छोटे सींग ने हक ताला के लॉ और मुकर्रा औकात को बदल डाला, खासकर वो हुक्म जो हमारे ताल्लुक को खुदा के साथ बहाल रखने में मदद देता है। लेकिन सवाल हमारे सामने ये आता है कि खुदा की शरीयत में 10 अहकाम में से कौन सा हुक्म वक़्त के साथ ताल्लुक रखता है। अगर आप गौर करें, बड़ी संजीदगी से देखें, तो गौर करें कि खुदा के 10 अहकाम में से जो उसके दस्ते पना से, मुबारक हाथ से, उसकी उंगली से लिखे गए, कौन सा हुक्म है जिसका ताल्लुक खासकर वक़्त के साथ है। हमें कोई क्यास आराई करने की ज़रूरत नहीं है, जवाब खुदा के कलाम के अंदर हमारे लिए मौजूद है। याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। पहली बात तो यह है कि ये कलाम खुदा का है और खुदा का कलाम खुदा के लोगों के लिए है। अब यहाँ जब खुदा कह रहा है याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना, तो मेरा ईमान है कि ये पैगाम आपके लिए है। तो फिर इसका मतलब है कि आप भी ईमान रखते हैं कि ये खुदा का कलाम आपके खुदा का है और ये हुक्म आपके खुदा ने आज आपको दिया है कि याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। तो हमें पता चला कि खुदा के अहकाम के अंदर जो चौथा हुक्म है उसका ताल्लुक वक़्त के साथ है। और हमने ये देखा कि छोटा सींग मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करता है। तो उस छोटे सींग की पूरी लड़ाई का फोकस खुदा की शरीयत और मुकर्ररा औकात पर है और चौथा हुक्म वक़्त के बारे में है और 10 अहकाम खुदा की शरीयत है। तो उसकी लड़ाई जहाँ हक ताला के खिलाफ है, वहाँ उसके लोगों के खिलाफ है और वहाँ उसकी शरीयत और उसके मुकर्रर करदा औकात के साथ है। इसमें कोई शक नहीं कि खुदावंद ने खरूज 20वें बाब में कहा, याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत मुशक्कत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। जी, 7वां दिन। तो यानी 7वां दिन जहां उसका ताल्लुक वक्त के साथ है, 7वां दिन उस हुक्म के अंदर पाया जाता है जो चौथा है। और ये हुक्म हमें मदद देता है कि हम अपना ताल्लुक खुदा के साथ बहाल रखें। आप खुद भी इस बात का मुआजना कर सकते हैं कि कौन से दिन को खुदा ने ख़ास दिन के तौर पर मखसूस किया जिसमें खुदा और उसके लोग बाहमी रिश्ते में तमीर हो जाते हैं। तो इसका जवाब खरूज के किताब के 20वें बाब की 10वीं आयत में है। खुद खुदा ने उस दिन को मुकर्रर किया ताकि उस दिन में खुदा के लोग और खुदा एक रिश्ते में तामीर हों और ये ताल्लुक खुदा अपने लोगों के साथ बहाल रखे। लेकिन इसका दारोमदार इंसान की अपनी मर्जी पर है कि वो अपने ताल्लुक को अपने खालिक के हकीकी के साथ जो है वो मजबूत या बहाल करना चाहता है या नहीं। जैसे कि खुदावंद के पाक कलाम में खरूज 20वें बाब की 10वीं आयत मुकद्दसा में है, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। तो ये वो दिन है जो खुदा ने मखसूस किया है उस रिश्ते की बहाली के लिए जो वो अपने लोगों के साथ रखना चाहता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कई बार कहा जाता है जब कोई अजीज़ दुनिया से चला जाता है तो कहा जाता है वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिला।
सवाल ये है, ये तो हम कहते हैं ना कि वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला, ठीक है, लेकिन क्या वो जीते जी भी कभी अपने खालिक हकीकी से मिला था? क्या वो जीते जी भी अपने खालिक हकीकी के साथ उस वक्त में उसके साथ शामिल हुआ था ताकि वो अपना रिश्ता उससे मजबूत करे? अगर तो उसका रिश्ता ज़मीन पर अपने खालिक हकीकी से मजबूत था और वो उस रिश्ते में बंधा हुआ था, तो वो फिर ज़रूर अपने खालिक हकीकी से जा मिला होता है। लेकिन अगर वो खुदावंद अपने खुदा से ज़मीन पर ही रिश्ता कभी रखे ही नहीं हुआ, उसका ताल्लुक ही नहीं रहा, तो ये फिर हम अपने आप को कोल्ड कंफर्ट देने के लिए ज़रूर कह सकते हैं, या ख़ानदान को तसल्ली देने के लिए जिसका अजीज़ चला गया हो, कि फ़िक्र ना करें, हमारा भाई या हमारी बहन अपने खालिक हकीकी से जा मिली है। तो खुदा ने अजीज़ा ने मन एक वो दिन मुकर्रर किया है जिसमें उसके लोग उस रिश्ते में इस्तवार हो सकते हैं और उसके साथ रफ़ाकत रखते हुए अपने रिश्ते को बहाल रख सकते हैं। आप भी उनमें शामिल हैं, आप भी उस रिश्ते में बहाल होकर खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक़ को बहाल रख सकते हैं। हाँ, 7वें दिन की मैंने बात तो की है, और बाइबल मुकद्दस में भी लिखा हुआ है कि 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। मगर कई दफ़ा बहुत अजीज़ ऐसे हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि 7वां दिन कौन सा है, हमें कैसे पता चले कि 7वां दिन जो है वो कौन सा दिन बनता है? क्योंकि किसी भी दिन से अगर हम शुरू कर लें तो हर बार कोई ना कोई 7वां दिन तो कोई दूसरा दिन बन जाएगा। तो सवाल ये वो किया जाता है कि 7वां दिन कौन सा है, विच इज द 7th डे। देखिए, जब आप लूका रसूल की इंजील के बाब नंबर 23 की आयत नंबर 50 और लूका रसूल की इंजील के 24वें बाब की पहली 8 आयत पढ़ते हैं, तो आप जान सकते हैं कि 7वां दिन कौन सा दिन है। देखें, पहली बात तो खुदा ने खुद फरमाया, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, और 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। तो यानी जो दिन 7वां है वही खुदावंद का सब्बत है। तो इन दो हवाला जात में से आप खुद भी तज्जिया कर सकते हैं, समझ सकते हैं बाइबल से कि 7वां दिन कौन सा है। आपको पता है जिस दिन यीशु मसीह की लाश को कब्र में रखा गया सलीब से उतार कर, तो वो कौन सा दिन था? हाँ, सारी दुनिया उसे फ्राइडे के नाम से याद करती है, यानी गुड फ्राइडे भी उसको कहा जाता है, लेकिन बाइबल उसको फ्राइडे नहीं कहती, बाइबल उसको जुमा नहीं कहती। बाइबल मुकद्दस के अंदर दिनों को उनके नामों से नहीं, बल्कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, छठा दिन, 5वां दिन और 7वां दिन कहकर पुकारा गया है। लेकिन यहाँ पर लूका 23 की 50वीं आयत में उस दिन को, यानी जिस दिन यीशु मसलूब हुए और सलीब से उतार कर उनके जिस्दे खाकी को कब्र में रखा गया, तो वो दिन तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने को था। और इस तरह से जब आप पैदाइश पहले बाब में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बाइबल के असूल के मुताबिक दिन जो है वो शाम से शुरू होता है। लिखा है शाम हुई, सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। इसी तरह तमाम दिनों के लिए ये बार बार फ्रेज छठे दिन तक आती है, शाम हुई, सुबह हुई। सो शाम से अगली शाम तक एक दिन बनता है, एक यौम बनता है। अब यीशु मसीह जिस दिन मसलूब हुए, उनके बदन को उतार कर कब्र में रखा गया सलीब से, तो वो तैयारी का दिन था, तैयारी की जाती थी सब्बत की। और लिखा है सब्बत का दिन शुरू होने को था, यानी जुमे की शाम का सूरज गुरूब होते ही मुकद्दस सब्बत का दिन शुरू हो जाना था। तो इसलिए 7वां दिन जो है हमारी ज़ुबान में दिनों के मुताबिक, दिनों के रखे गए नामों को हम जब लेते हैं तो हफ्ते का दिन जो है वो 7वां दिन है। लेकिन हो सकता है कि आपके जहन में कभी ये सवाल भी आ जाए और आप सोचें कि क्या कैलेंडर में कोई ऐसी तब्दीली की गई जो हफ्तेवार निज़ाम पर असर अंदाज हुई। देखिए, जब हम अक्टूबर 1582 के कैलेंडर की बात करते हैं तो हम फिर भी देखते हैं कि जो भी कैलेंडर्स के अंदर तब्दीली की गई, याद रखिए कि उसका असर जो है वो वीकली साइकिल पर नहीं पड़ा। यानी हफ्ते के 7 दिनों
पर कैलेंडर की तब्दीली का कोई मनफी या मुस्बत असर नहीं हुआ। यानी 7 दिनों का हफ्ता जो शुरू से खुदा ने तख्लीक किया वो आज तक कायम और दायम है। लेकिन फिर भी अगर मन में कोई तसल्ली ना हो रही हो तो मैं आपके साथ चंद और शहादतों को बांटता हूँ, क्योंकि अक्सर कई लोग सवाल करते हैं और कौन सी ऐसी शहादतें मौजूद हैं जो हफ्ते के दिन को, जो हफ्ता कहलाता है, बिल्कुल वही है जो बाइबल का 7वां दिन है। तो मैं और चंद शहादतें आपके साथ बांटता हूँ कि जो बाइबल मुकद्दस के अंदर 7वां दिन है, यानी जिसे मुकद्दस सब्बत कहा गया है, वो वाकई हफ्ते का दिन है। आए मेरे साथ रहिए और मैं आपके साथ चंद और शहादतों को बांटता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस दौर की 105 बोली जाने वाली जुबानों में लफ्ज सैटरडे के बुनियादी माने सब्बत के हैं। तो ये पक्की बात है। मैं चूंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहता हूँ और जिस दिन यहाँ पर सैटरडे होता है उस दिन उनके कैलेंडर्स में और उनकी घड़ियों के अंदर लिखा होता है यौम अल सब्बत। तो सिर्फ बात अरबी की नहीं है, बात दुनिया के अंदर 105 और जुबानों की भी है। मिसाल के तौर पर लतीनी जुबान में सब्बत को सेबतुम कहा जाता है, यूनानी जुबान में सेबतोन कहा जाता है, रूसी जुबान में सबोता कहा जाता है, हिस्पानवी जुबान में यानी स्पेनिश में सबतु कहा जाता है। तो यानी जुबानें आज भी हफ्ते के दिन को ही यानी सैटरडे को ही सब्बत कहती हैं, जो कि खुदा का दिन है। तो यानी आज भी जदीद जुबानें जो बोली जाती हैं उनमें भी हफ्ते के दिन को ही सब्बत कहा जाता है। तो लिहाजा हम इस मुतबेर दलील से, मुतबेर हकीकत के साथ ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि 7वां दिन जो है वो हफ्ता है और वही खुदा का सब्बत है। देखिए, इंसान का जहन एक मुतजस्सस किस्म का जहन है। वो कुछ चीज़ खोद कर निकालना चाहता है, वो जिस खोज में लग जाता है दिल से, मन से, तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है। हो सकता है आपका मन भी इस खोज में हो और आप ये पूछना चाह रहे हों कि और कौन सी ऐसी मज़ीद शहादत मौजूद है कि 7वां दिन हफ्ते ही का दिन है। देखिए, मरकस रसूल की इंजील 15वां बाब और 42वीं आयत, लूका रसूल की इंजील 23वां बाब और 56 आयत, मरकस रसूल की इंजील 16वें बाब की पहली आयत हमें और शहादतें देती हैं कि 7वां दिन ही मुकद्दस सब्बत का दिन है। जैसे कि मरकस रसूल की इंजील के 15वें बाब की 42वीं आयत में लिखा हुआ है, जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्बत से एक दिन पहले होता है। तो यहाँ यीशु मसीह के मसलूब शुदा बदन को कब्र में रखने की बात हो रही है। तो जिस दिन यीशु मसीह के बदन को कब्र में रखा जाना था, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो दिन तैयारी का था और तैयारी का दिन सब्बत के दिन से एक दिन पहले आता है। यानी तैयारी का दिन सब्बत के दिन से एक दिन पहले आता है। तो वो क्या था? वो जुमा था। तो फिर जुमे के एक दिन बाद कौन सा दिन है? हफ्ता। तो इसलिए वो 7वां दिन है जो कि मुकद्दस सब्बत है। फिर जब आप लूका रसूल की इंजील के 23वें बाब की आयत नंबर 56 को पढ़ते हैं तो उन औरतों की बाबत लिखा है जो कब्र पर आई और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के बदन को किस तरह और कहाँ रखा गया है, और उन्होंने क्या किया कि लौट कर खुशबूदार चीज़ें और इत्र तैयार किया। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। तो यहाँ बहुत खूबसूरत एक नुक्ता और भी हमारे सामने आता है कि ये ख़वातीन खुदावंद यीशु मसीह के साथ खिदमत में मसरूफ़ रहीं, यीशु मसीह के साथ रुसल के साथ खिदमत में पेश थीं और अच्छी तरह जानती थीं कि यीशु मसीह ने अपनी पूरी ज़िंदगी में मुकद्दस सब्बत को अपने दस्तूर के मुताबिक फॉलो किया। वो मुकद्दस सब्बत के दिन अपने दस्तूर के मुआफिक इबादत खाना में जाया करते थे और उन्होंने कभी भी कोई तालीम
नहीं दी थी कि जिससे ये साबित हुआ हो या ये जाहिर हुआ हो या ये इशारा मिला हो कि अब उन्होंने मुकद्दस सब्बत को या 7वें दिन की जगह किसी और दिन को दे दी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसलिए ये औरतें अच्छी तरह समझती थीं, इसीलिए उन्होंने हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन आराम किया और जाकर खुशबूदार चीज़ें तैयार की। अब यहाँ गौर करें, होना क्या चाहिए था कि उनका खुदावंद यीशु मसीह वो कब्र में रखा जा रहा है और वो सब्बत का आराम कर रही है। इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए था? अगर हम अपनी अकल से सोचें, यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहिए था, खुशबू पहले लगानी चाहिए थी, आराम बाद में किया जा सकता है। नहीं, खुदा ने सिखाया था उन्हें, उनके मालिक ने, जैसे हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया है, वही उनका खुदावंद है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे बाप के हुक्मों पर अमल करोगे। यही उन्होंने किया। और फिर मरकस रसूल की इंजील की जब हम 16वें बाब की पहली 2 आयत को पढ़ते हैं तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे लूका 24वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मलें। ये बहुत खूबसूरत बात है जो इस बात के अंदर है। और वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई। लेकिन इस आयत में अगर आपने गौर किया हो तो आयत में लिखा है जब सब्बत का दिन गुजर गया। तो इन खवातीन ने खुशबूदार चीजें मोल ली, यानी चीजें भी जो मोल ली वो भी सब्बत का दिन गुजरने के बाद, क्योंकि कोई खरीदो फरोख्त नहीं की जानी चाहिए और ना ही की जाती थी। जैसे कि नहमिया की किताब में भी लिखा हुआ है, उस दिन कोई खरीदो फरोख्त नहीं होती थी। तो इन्होंने खुदा के हुक्म के मुताबिक ना सिर्फ आराम किया बल्कि चीज़ें भी सब्बत का दिन ख़त्म होने के बाद खरीदी जो खुशबूदार थी, जिन्हें वो सुबह सवेरे ही कब्र पर लेकर आई। ये बातें चूंकि मैंने आपके साथ इसलिए बाइबल मुकद्दस से की और तारीख का यानी ज़ुबानों का हवाला देते हुए की ताकि हम अपने आज के इस मजमून को, इस वाइस को अच्छी तरह से समझ सकें कि खुदा के कलाम में, खुदा के हुक्म के अंदर किसी भी जगह कोई तब्दीली का इम्कान नहीं और ना ही हो सकती है और ना ही यीशु मसीह ने की और ना ही उसके पैरोकारों या रुसल के वसीले से तब्दीली हुई। जो भी खुदा की शरीयत में तब्दीली हुई वो छोटे सींग की काविश और कोशिशों से की गई। इसलिए आप ये गौर करें कि दानिएल ने किसकी बाबत ये बयान दिया कि वो मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। दानिएल 7वें बाब की 25वीं आयत में, जिसे हमने पढ़ा है, जिसे हमने देखा है कि वो छोटा सींग मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा और उसने की जैसे कि पेशनगोई की गई थी। लेकिन उसने तब्दीली कहाँ पे की? उसने तब्दीली की सब्बत के अंदर। उसने चेंज कर दिया मुकद्दस सब्बत को, यानी 7वें दिन को उसने चेंज कर दिया। उसकी जगह एक और दिन अपनी मर्जी से उसने इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में ये बात आ रही हो, ये सवाल अटक गया हो या आपके जहन में ये सवाल बैठा हो और आप पूछना चाह रहे हो कि पास्टर हैरिस ये छोटा सींग क्या है, यानी छोटा सींग कौन है? हम बात करते हैं अभी छोटे सींग कौन है, लेकिन अभी हम बात करते हैं छोटा सींग क्या है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ रहिए। दानिएल की किताब के 7वें बाब की हम 24वीं आयत और 25वीं आयत दोनों आयत को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि छोटा सींग क्या है। इससे पहले हम ये जाने कि छोटा सींग कौन है। और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे और उनके बाद एक और बर्पा होगा, यानी छोटा सींग। अगर 10 सींग 10 बादशाह हैं तो फिर ये जो छोटा सींग है जो उनके बाद बर्पा होगा ये भी बादशाह है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ये
छोटे सींग की जब हम बात करते हैं तो असल में हम किसी बादशाही की बात करते हैं, हम किसी निज़ाम की बात करते हैं, हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, हम किसी ऐसे निज़ाम की बात करते हैं जो निज़ाम खुदा की शरीयत के खिलाफ है, जो निज़ाम हक ताला के मुकर्रर करदा औकात के खिलाफ है, जो निज़ाम हक ताला के मुकद्दसीन के खिलाफ है, जो निज़ाम हक ताला के बज़ाते खुद खिलाफ है। हम उस निज़ाम की बात करते हैं और जिसका हेड है ये छोटा सींग, यानी एक बादशाह या एक इंसान। इसकी बाबत लिखा हुआ है और वो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को ज़ेर करेगा, हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। तो यहाँ हमने ये देखा है कि छोटा सींग क्या है। छोटा सींग एक बादशाह है, एक इंसान है, एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, एक बादशाही है। लेकिन कौन है? अब हम बात करते हैं कि छोटा सींग कौन है। मेरे साथ रहिएगा। जब हम 7वें दिन की या सब्बत की तब्दीली की बात करते हैं तो याद रखिए तारीख गवाह है कि सब्बत की तब्दीली के बारे में कैथोलिक चर्च की शहादत मौजूद है, कैथोलिक कलीसिया की अपनी शहादत मौजूद है। और ये आज के दौर में कोई ढकी और छिपी हुई बातें नहीं है। आप सारे जो है वो मुहक्किक किस्म के लोग हैं, तहकीक करने वाले लोग हैं। एक लम्हे में आप ये देख लेते हैं कि ये बात किसकी और किसने कही है। एक लम्हे के लिए आप गूगल करके सारा कुछ देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब रसाई नॉलेज तक करना कोई मुश्किल नहीं है। ये शहादत जो है खुद अपनी कैथोलिक कलीसिया की है सब्बत की तब्दीली के बारे, जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जब उनसे सवाल किया गया कि आप कैसे साबित करेंगे कि चर्च के पास ईदों और मुकद्दस अय्याम का हुक्म देने का इख्तियार है, तो जानते हैं उनका जवाब क्या है? जो लिखा हुआ है। तो जानते हैं उनका जवाब क्या है? जो लिखा हुआ है एन ब्रिजमेंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन में पेज नंबर 58 पर, सब्बत के दिन को एतवार में तब्दील करने के एक उसी अमल से जिसकी प्रोटेस्टेंट इजाजत देते हैं, और इसी वजह से वो एतवार के दिन को तो सख्ती से मानते हैं और उसी चर्च के जरिए दी गई ज्यादातर दूसरी ईदों को तोड़ने के साथ अपने आप से ही बड़े शौक से तजाद रखते हैं। इस रेफरेंस के मुताबिक जो एक पढ़ी लिखी बात है, यानी कैथोलिक कलीसिया खुद ये दावा करती है कि सब्बत के दिन को एतवार में तब्दील करना उनका अपना जाती अमल है। ये बात मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं, मगर ये बात तारीख के अंदर मौजूद है। इस किताब में जिसका मैंने आपको रेफरेंस दिया, यहां पर ये बात मौजूद है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप इसको इंसाइक्लोपीडिया में ऑनलाइन देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो यानी अब हम ये देख रहे हैं कि छोटा सींग कौन है। इसमें कोई शक नहीं है कि छोटा सींग एक वो निज़ाम है इंसान पर जो मबनी है, जिसने खुदा की शरीयत को, मुकर्ररा औकात को बदलने की कोशिश की है और कामयाब भी हुआ है। तो अब कौन है छोटा सींग? हमारे सामने जो बाइबल की रो से बात समझ में आती है, खुदा का कलाम साबित करता है कि छोटा सींग कैथोलिक कलीसिया है, जिसका ये दावा है कि उन्होंने खुदा के सब्बत को बदलकर एतवार में तब्दील कर दिया है। यहाँ तक ही नहीं, मैं आपके सामने अमेरिकन कैथोलिक क्वार्टरली रिव्यू जो 1883 का है, उसका एक रेफरेंस आपको देता हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि एतवार मुकम्मल तौर पर कैथोलिक चर्च की तख्लीक है। ये दावा वो खुद अपनी जुबान से करते हैं। मैंने सिर्फ आपके साथ ये रेफरेंस बांटा है और खुदा के कलाम को बांटने की कोशिश कर रहा हूं कि ये छोटा सींग कौन है, ताकि आपको समझने में मदद मिल सके।
फिर यहाँ तक कि नहीं, मैं आपके साथ एक और इक्तबास जो है वो बांटता हूँ, जो लिया गया है प्लेन टॉक अबाउट द प्रोटेस्टेंटिज्म ऑफ टुडे पेज 213 पर लिखा हुआ है। ये कैथोलिक चर्च ही था जिसने यीशु मसीह के इख्तियार से हमारे यीशु मसीह के जी उठने की याद में उस आराम को एतवार के दिन में मुंतकिल कर दिया है। यूं प्रोटेस्टेंट्स के जरिए एतवार को मनाना एक खराजे अकीदत है जो वो अपना आप रखने के बावजूद चर्च के इख्तियार में अदा करते हैं। तो यहाँ पर वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं, यीशु मसीह के इख्तियार से उन्होंने सब्बत के आराम को एतवार के दिन में मुंतकिल कर दिया है। और वो कहते हैं कि इसकी तायद तो प्रोटेस्टेंट्स भी करते हैं, क्योंकि जो हमने तब्दीली की है इस इख्तियार से वो बड़ी अकीदत के साथ इसे मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो हम कैथोलिक्स नहीं हैं, हम अपने आप को प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं, तो किस लिहाज से यहाँ प्रोटेस्टेंट हैं हम, जब हम सब कुछ वो मानते हैं जो हमें इस चर्च ने दिया है। तो कैसे हम प्रोटेस्टेंट्स हैं जब हम वही सब कुछ मानते हैं जो वो हमें देता है। और वो खुद हमसे सवाल करते हैं कि ये तो हम उनकी अकीदत में सर झुका रहे हैं ना, जो कुछ उन्होंने दिया है हम उसे सर बसजूद कबूल कर रहे हैं, और इसलिए ये उनकी अकीदत के अंदर हम अपने सरों को झुकाए खड़े हैं, जो उन्होंने दिया हम उसे कबूल कर रहे हैं। तो फिर हम प्रोटेस्टेंट्स कहाँ के रहे, फिर प्रोटेस्ट किस बात का रहा। लेकिन अनजाने में हम खुद को प्रोटेस्टेंट्स भी कहते हैं और मान भी वही रहे हैं जो बाइबल में नहीं है, जो हमें उस छोटे सींग ने दिया है। लेकिन आज भी जब कैथोलिक चर्च से सवाल पूछा जाता है, या अगर किसी के मन में हो तो वो ये सवाल पूछे सब्बत की तब्दीली के बारे में कि सब्बत का दिन हफ्ता था, एतवार का दिन नहीं, तो फिर हम एतवार को हफ्ते की बजाय मुकद्दस क्यों रखते हैं। इसका जवाब उन्होंने द कैटेकिज्म सिंपली एक्सप्लेन्ड के सफ़ा नंबर 89 पर दिया है। चर्च ने एतवार का दिन मानने के लिए सब्बत के दिन को तब्दील कर दिया है। प्रोटेस्टेंट्स जो कहते हैं कि वो सिर्फ बाइबल और बाइबल पर ही चलते हैं, और ये कि वो किसी ऐसी बात पर भी यकीन नहीं करते जो बाइबल में नहीं है, वो लाजमी तौर पर एतवार का दिन पाक रखने से उलझन में पड़े हुए हैं। जबकि खुदा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सब्बत के दिन को पाक मानना। एतवार का लफ्ज़ बाइबल में कहीं भी नहीं आया, लिहाजा इसको जाने बगैर वो यानी प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक चर्च के इख्तियार की तामील कर रहे हैं। ये बात वो खुद तस्लीम करते हुए कैटेकिज्म सिंपली एक्सप्लेन्ड के सफ़ा नंबर 89 पर लिख चुके हैं। फिर सब्बत की तब्दीली के बारे मैं एक और कोटेशन आपके साथ बांटता हूं, जिसमें आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह छोटे सींग ने खुदा की शरीयत को बदल डाला। 321 ईस्वी में रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने हुक्म दिया कि हफ्ते के पहले दिन एतवार को आम काम और कारोबार से आराम के यानी शहरी दिन के तौर पर या बल्दियाती दिन के तौर पर मनाया जाए। उसने मसीहियों पर किसी मजहबी पाबंदी की जिम्मेदारी आयद ना की। लेकिन 336 ईस्वी में लोडीसिया की कौंसिल में कैथोलिक चर्च ने ईमानदारों पर कलीसियाई कानून लागू किया कि वो मास में शिरकत करेंगे और एतवार के दिन खानदानी काम करने से परहेज करेंगे। यूं इस तब्दीली को चर्च पर लागू किया गया, ईमानदारों पर लागू किया गया, और यूं उस छोटे सींग ने खुदा की शरीयत को बदल डाला। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में पेशन गोई की गई थी, उसको इख्तियार दिया गया था और उसने वही किया।
लेकिन जब सब्बत की तब्दीली के बारे हमारे सामने सवाल आता है कि सब्बत का दिन कौन सा है, तो वो हमें जवाब देते हैं द कन्वर्ट्स कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक डॉक्ट्रिन के पेज 50 पर। जब सवाल किया जाता है सब्बत का दिन कौन सा है, तो जवाब मिलता है हफ्ता सब्बत का दिन है। जब नेक्स्ट सवाल किया जाता है हम हफ्ते की बजाय इतवार को क्यों मानते हैं, तो जवाब मिलता है हम हफ्ते की बजाय इतवार मानते हैं क्योंकि लुडीसिया की कौंसिल 336 ईस्वी में कैथोलिक चर्च ने हफ्ते की संजीदगी को इतवार में मुंतकिल कर दिया है। तो ये हमारे सामने वो तारीखी हकीकतें हैं कि किस तरह उस छोटे सींग ने खुदा की शरीयत को बदल डाला। ना सिर्फ ये, जब सब्बत की तब्दीली के बारे ये सवाल किया जाता है, क्या आपके पास ये साबित करने का कोई दूसरा तरीका है कि चर्च के पास त्योहारों के कानून को लागू करने का इख्तियार है? तो आपको पता है वो जवाब क्या देते हैं? अगर वो ऐसा इख्तियार ना रखती, यानी कलीसिया, तो वो ये काम ना कर सकती थी, जिसमें तमाम जदीद मजहब परस्त इससे इत्तफाक करते हैं। वो हफ्ते को मानने की बजाय हफ्ते के पहले दिन एतवार को मानने की जगह नहीं दे सकती थी अगर उनके पास इख्तियार ना होता। 7वें दिन की तब्दीली ऐसी है जिसका कलाम में इख्तियार नहीं। तो यहाँ वो बात साबित करते हैं कि अगर हमारे पास ये इख्तियार ना होता तो हम इसको तब्दील ना करते। वो दावा करते हैं कि हमारे पास ये इख्तियार है, इसलिए हमने सब्बत की संजीदगी को एतवार में मुंतकिल कर दिया है। लेकिन हम जब बाइबल में से देखते हैं तो सवाल हमारे सामने आता है कि सब्बत का दिन कब ओरिजिनेट हुआ, कब सब्बत के दिन का आगाज हुआ। बाइबल हमें बताती है कि सो आसमान और ज़मीन और उसके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ और खुदा ने अपने काम से जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया फारिग हुआ। तो 7वें दिन का या सब्बत का आगाज हम तख्लीक के वक़्त से देखते हैं। शरीयत जो मूसा ने लिखी उसके भी दिए जाने से पहले देखते हैं, गुनाह के आने से भी पहले देखते हैं। तो सब्बत जो है वो तख्लीक की यादगार है और बताता है कि हमारा खुदा इस तख्लीक का तख्लीककार है, यानी वो क्रिएटर गॉड है। और अगर आप गौर करें बाइबल मुकद्दस में तो आप देखेंगे कि खुदा सब्बत के हुक्म को कौन से लफ्ज से शुरू करता है। खरूज 20 बाब की 8वीं आयत में बाइबल मुकद्दस ये बताती है, इससे पहले कि खुदा सब्बत का हुक्म दे और जिस लफ्ज से खुदा ने इसको शुरू किया है वो लफ्ज है याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। तो गौर कीजिए कि खुदा पहली बात तो कह रहा है याद करके और फिर कह रहा है तू। इससे पहले कि वो ये लिखता तू याद करके मानना नहीं, वो कहता है याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। तो ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर, हमारा खुदा अब भी हमें हुक्म देता है क्योंकि उसका कलाम ला तब्दील है, वो जिंदा कलाम है, वो बदल नहीं सकता। तो आज भी ये हुक्म हमारे लिए उसी तरह कायम और दायम है और वो कहता है याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। बाकी लोग चाहे माने या ना माने, मगर तू चूंकि मेरा बेटा है, तू चूंकि मेरी बेटी है, तू याद करके सब्बत का दिन पाक मानना क्योंकि सब्बत का दिन खुदावंद तेरे खुदा का 7वां दिन है। और फिर इसके साथ जब आप गौर करते हैं तो आप देखते हैं कि खुदा ने कौन सी 3 चीजें सर अंजाम दी जब तख्लीक के वक्त सब्बत को कायम किया। तो खरूज 20 बाब की 8वीं आयत हमें बताती है कि खुदा ने 7वें दिन आराम किया, फिर खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और खुदा ने 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया, यानी पाक ठहराया। अब ये 3 बातें खुद खुदा ने की इससे पहले कि वो सब्बत को कायम करता। लेकिन क्या आपने ये कभी मन में सोचा है या आपके सामने कभी किसी ने ये सवाल रखा या पूछा
کہ کیا سبت گناہ کے آنے سے پہلے موجود تھا یا صرف گناہ کے بعد ہے؟ دیکھیے، ہم اس کا جواب بائبل مقدس میں پیدائش کے 2 باب کی 2 اور 3 آیت مقدسہ میں دیکھتے ہیں۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام سے جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا فارغ ہوا۔ تو اس حوالے سے میں یہ پتہ چلا کہ سبت کا آغاز گناہ سے پہلے ہوا اور سبت کا آغاز گناہ کے بعد بھی جاری اور ساری رہا، اور یہاں تک کہ آنے والی دنیا جو نئی بنے گی اس میں بھی سبت کو پاک مانا جائے گا خدا کے مقدسین کے وسیلے سے۔ اچھا، ایک اور بھی دلچسپی کی بات ہے، شاید آپ نے کبھی ایسا سوال سنا ہو یا کبھی کسی نے آپ کے سامنے ایسی بات کی ہو، اور سوال کئی دفعہ اس طرح سے بھی پوچھا گیا ہو کہ کیا سبت صرف یہودیوں کے لیے دیا گیا تھا؟ اور کئی دفعہ ایسا لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو سبت یہودیوں کا ہے اور یہودیوں کے لیے دیا گیا تھا، ہمارے لیے تو نہیں ہے، چونکہ ہم تو مسیحی ہیں، ہم تو غیر اقوام سے آئے ہیں، ہم تو یہودیوں سے ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مرکس رسول کی انجیل باب نمبر 2 کی آیت نمبر 27 میں یسوع مسیح نے فرمایا، اس نے ان سے کہا سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے۔ تو یہاں پر لفظ آدمی کسی نسل اور کسی قبیلے کی قید کا پابند نہیں ہے، یہاں پر یسوع مسیح نے کہا سبت آدمی کے لیے بنا ہے، سبت انسان کے لیے بنا ہے۔ انسان کے اندر کوئی قوم نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی امت نہیں، یہاں تک یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے بیگانہ کے فرزند بھی جو خدا کے سبتوں کو حفظ کر کے مانتے ہیں خدا انہیں برکت دے گا، وہ کھوجے جو اس کے سبتوں کو مانتے ہیں خدا انہیں بیٹیوں بیٹوں سے بڑھ کر درجہ دے گا۔ تو سبت انسان کے لیے ہے، صرف کسی قوم کے لیے نہیں ہے، صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ آنے والی جو دنیا خدا تخلیق کرے گا، جو نیا آسمان اور نئی زمین بنے گی، اس میں بھی سبت کو پاک مانا جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سوال پوچھنا چاہیں اور شاید من میں یہ کہیں کیا بنین و انسان نئی زمین پر سبت کو پاک مانیں گے، تو جواب ہے جی ہاں، نئی زمین جو خدا تخلیق کرے گا اس میں سبت کو پاک مانا جائے گا۔ یسایہ کی کتاب کے 66ویں باب کی 23ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے، خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد و بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا۔ کلام پاک بابانگے دہل شہادت دیتا ہے کہ نئی زمین میں بھی سبت کو پاک مانا جائے گا۔ میں آپ کی توجہ کو اس خاص بات پر مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ غور کریں سبت کس چیز کا نشان ہے۔ حزقیل کے 20ویں باب کی 12ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو یاد رکھیں یہ سبت ہی نشان ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے کہ وہ آپ کا مقدس کرنے والا خدا ہے۔ جب آپ مقدس سبت کو مانیں گے تو یہ نشان جو ہے آپ کے پاس ہوگا کہ خدا آپ کا مقدس کرنے والا ہے۔ وہ نہ صرف آپ کا مقدس کرنے والا ہے بلکہ وہ سبت کا بھی مقدس کرنے والا ہے، جس نے سبت کو مقدس ٹھہرایا ہے اور اس نے مقدس لوگوں کے لیے مقدس ٹھہرایا ہے۔ اس لیے 7واں دن میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، خداوند تیرے مقدس خدا کا مقدس دن ہے اور تو اس کا مقدس بیٹا ہے، وہ تیرا مقدس کرنے والا ہے، اور اس نے یہ نشان تجھے دیا ہے جو اس کے مقدس سبت کا دن ہے۔ اور پھر اسی تناظر میں اسی بات کو اور میرے عزیز سمجھ کہ سبت کس چیز کا نشان ہے۔
हिजकिय्येल की किताब के 20वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, और मेरे सब्बतों को मुकद्दस जानो कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हों, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। मेरी दुआ है कि आज आप खुदावंद के मुकद्दस सब्बत को मुकद्दस जानें, उसको पाक रखें, उसको याद करके पाक रखें, ताकि आप ये जान सकें कि खुदावंद खुदा आसमान का क्रिएटर गॉड तुम्हारा खुदा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि सब्बत आपको याद दिलाता रहे कि वो तुम्हारा या तेरा और मेरा मुकद्दस करने वाला खुदा है। अजीज़ान मन, उस छोटे सींग ने मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश की है, मगर नए अहदनामे में खुदा ने इब्रानियों की किताब में लिखवा रखा है कि वो अपने कवानीन उनके ज़हन में डालेगा और अपने अहकाम उनके दिलों पर लिखेगा। पाक रूह को इजाज़त दे कि आज से वो तुझे हमेशा सब्बत को याद करके पाक मानने का फजल अता करे। और अगर तू खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखता है तो उसकी आवाज़ को सुन। उसने फरमाया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे बाप के हुक्मों पर अमल करोगे। मेरी दुआ है आज से खुदावंद का पाक सब्बत तेरे ख़ानदान के लिए, तेरे घराने के लिए बरकत का सबब बना रहे। अपना ख्याल रख, दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।